नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक स्टेनो। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। आज मैं 70 वर्ड प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन प्रस्तुत करूंगा, जिसमें 400 वर्ड होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक हालात से निपटने के लिए सरकार ने जिन उपायों की घोषणा की है उन पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल व उप गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी पुस्तक में कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र का प्रबंधन किस प्रकार किया है। इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। वर्ष 1969 में बैंकों का वर्गीकरण हुआ। तब सरकार की मंशा बैंकिंग तंत्र पर नियंत्रण करने की थी। यह नियंत्रण बैंकों पर धीरे धीरे स्वामित्व में बदलने लगा। और इसका दायरा बैंकिंग व्यवस्था और संचालन स्तर तक बढ़ने लगा। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से हुआ, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा गया। पैराग्राफ चेंज। बैंक एक प्रकार से सरकार का ही एक अंग बन गए थे, जिनकी ऋण पुस्तिका पर भी सरकारी नियंत्रण हो चला था। तरल अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात के ब्यौरे से स्पष्ट है कि जनता की बचत सरकार का राजकोषीय घाटा भरने में काम में ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि पुलिस के कदम तत्काल लागू किए जाएं। तात्कालिक कदम भी सरकार को गंभीरता से उठाने चाहिए। इस स्वतंत्रता आंदोलन पर ये संकल्प लेना होगा कि पुलिस को नकारात्मक छवि से आज़ादी मिले। इनके साथ ही स्वमौद्रीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब सरकार और बैंकों के बीच थोड़ा फासला आया। अब बैंकों की जवाबदेही बढ़ गई थी। अब बैंक सरकार का अंग न रहकर ऐसे जवाबदेही
का कारण बन गया था। जरूरत पड़ने पर सरकार उन्हें पूंजी उपलब्ध करवा सकती है। खास बात यह है कि प्राइवेट क्षेत्र में बैंक नियमन की दायरे से बाहर रखे गए। विराम कोरोना संकट के बाद जारी पैकेज से बैंक सन 1991 से पहले वाले दौर में लौटते दिखे, यानी बैंक बिना पूंजीकरण की परवाह किए नए ऋण जारी करती है। विराम यह ठीक वैसा ही है जैसे क्रेडिट लक्ष्य निर्धारण करने के बाद उसे सीधे राजस्व से फंड दिया जाए। विराम फर्क इतना है कि इस प्राइवेट बैंक भी सरकार की इस व्यवस्था में शामिल है। विराम वर्ष 1991 से पूर्व और आज के समय में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि तब यह माना जाता था कि बैंक सरकार के इशारे पर काम करते हैं, तो अब यह स्पष्ट है कि सरकार के लक्ष्य बैंकों पर छोड़ दिए गए हैं। धन्यवाद।